तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं जैसे मान लो कोई फोर्जिंग की डाई है तो उसे रिवर्क कैसे करते हैं। मान लो थोड़ी बहुत कोई क्रैक है तो उसे कैसे रिवर्क करते हैं। तो आज हम उसी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मॉडल को रिट्रोट कर लेते हैं यहाँ से। तो मैं 180 लॉन्ग करता हूँ। तो हमारा ये मॉडल है, ठीक है। तो थोड़ा सा और मैं रिट्रोट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो इस पर हम पहले ब्लॉक कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद हम वर्क प्लान क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने ओरिजिन मान लिया यहाँ और कैलकुलेट तो हमने पहले कर लिया। वर्क प्लान अब एक्टिवेट करते हैं। तो वर्क प्लान पे जाएंगे और ये हमने यहाँ से एक्टिवेट करा। एक्टिवेट करने के बाद ब्लॉक एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मान लो हम डाई को रिवर्क कर रहे हैं तो उससे पहले ये देखना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो कोई डाई इस फेस से मान लो 2-4 mm या 5 mm 6 mm जितनी आपकी क्रैक हुई है डाई, मान लो जैसे हमारी यहाँ क्रैक हो गई तो आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा जब डाई काट रहे हैं तो हमारी 5 mm या 6 mm में ये निकल जाएगी या नहीं निकल पाएगी। सबसे पहले वो देखना पड़ेगा। मान लो आपकी डाई 6 mm काटने के बाद क्रैक निकल जाएगी तो मान लो हम उसको 5 mm काट लेते हैं, 6 mm काट लेते हैं। मान लो ये हमारी डाई क्रैक है थोड़ी सी इधर कोने में, तो हम क्या करते हैं, इसको 5 mm हमें डाई काटनी है ऊपर से। तो मैं ब्लॉक में जाता हूँ एक बार, मैं यहाँ 0.0 कर देता हूँ और हमें ऊपर की 5 mm काटनी है। तो मैंने प्लस में ब्लॉक बढ़ा लिया। ब्लॉक बढ़ाने के बाद ये हम फॉर्म खोल लेते हैं यहाँ से, मॉडल एरिया क्लियरेंस। तो हमारा वर्क प्लान एक्टिवेट है, ब्लॉक भी एक्टिवेट है। टूल हमें लेना है, जितने का टूल से आप ब्लॉक को काटना चाह रहे हैं उतने के काट सकते हो। मान लो मेरे पास 50 का है तो मैं 50 यहाँ डाल देता हूँ और जो टिप रेडियस है 0.8 की है और मैं यहाँ भी नाम डाल देता हूँ 50 का बुल, ठीक है। और आगे चलते हैं मशीनिंग टूल लिमिट वगैरह। ये मैं टूल को सेंटर से चलाना चाहता हूँ, टूल के सेंटर से। और मैं यहाँ ये एनी कर देता हूँ और ये भी एनी कर देता हूँ। जितनी आपको टूल लेंथ छोड़नी है उसके हिसाब से छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ 0.0 पे चढ़ाता हूँ। मान लो 0.1 हम फिनिशिंग के लिए जेड में माल छोड़ देते हैं और स्टेप ओवर जितने का लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैंने 20 का डाल दिया है। स्टेप डाउन मैंने 0.3 का डाल दिया, ठीक है। आगे आप भर सकते हो। और यू हैव स्पेंडल स्टेप डाउन वैल्यू डर नॉट टोलरेंस, कोई बात नहीं। ये पुल इंजन का एरर दिखा रहा है, हम पुल इंजन ठीक कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा
प्रोग्राम बन गया है। अगर आप इससे पहले विलेन लगा लेते हो तो और अच्छी बात रहेगी। ठीक है, जैसे मैंने ये बाउंड्री बना लेता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ से बाउंड्री बना लेता हूँ, ब्लॉक बाउंड्री। ठीक है, और इस पर मैं प्लेन लगा देता हूँ। ठीक है, और हम जो फिर से प्रोग्राम बना सकते हैं। क्या हुआ, यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं। अभी क्या किया, अलार्म वो पुलिंग वाला दिखा रहा था, तो वो हम अभी ठीक कर लेते हैं उसे। तो ये मैंने 10 डाल रखा है, तो मैं ये 20 कर देता हूँ और ये मैं 10 कर देता हूँ, और मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, और मैं यहाँ चेंजिंग कर देता हूँ कुछ एब्सोल्यूट में जाके। ये मैंने 100 किया, और एंड पॉइंट हम लाइट से पॉइंट। ठीक है, ये हमारी बाकी सब ठीक है। पुलिंग मूव एंड स्टॉक एग्जिट, ये दिस स्टार्ट सैमसंग टूलबुट। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। और आप इससे ना काटने की बजाय अगर इससे
इस वाले फॉर्म से काटते हो तो इससे भी कट जाएगा आपका। मॉडल रेस्टर एरिया क्लियरेंस, आप इसको चलाना चाहते हो तो ये भी चला सकते हो। ठीक है, इससे भी कट जाएगा अगर ये चलाना चाहते हो प्रोग्राम किससे भी। लेकिन ये आउटसाइड, ये मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से। लीड इन लीड आउट, इसी में जाके मैं हटा देता हूँ यहाँ से फॉर्म में जाने के बाद। ठीक है, यहाँ जाएंगे, लीड इन नन हो रखा हमारा, तो ये मैं जो है रैंप कर देता हूँ आउट। ठीक है, हमारी स्टेप जो ले रही है हमारी, ये बाहर जाके स्टेप ले रही है। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ अप्रूव्ड। ठीक है, ये स्कीम हो रही है। अगर ये सेव करना चाहते हो तो आप सेव भी कर सकते हो। तो ये जो है हमारी ये जो है लीड आउट। ये होगी सेव और ये होगी सेव और ये भी सेव। ठीक है, और ये मैंने नन कर दिया। ठीक है, अब ये वाला प्रोग्राम चलाओगे कैसे? लेकिन ये प्रोग्राम चलेगा ऐसे, जैसे ये हमने 5 mm का प्रोग्राम बनाया है, तो आप देख सकते हो 5 mm का प्रोग्राम ये हमारा बन चुका है। जिस डाई को आप काटना चाहते हो उस पे ऑफसेट लेने के बाद -5 mm करना पड़ेगा आपको,
तब ये डाई काट पाएगा ये प्रोग्राम। ठीक है। अब वो उसके बाद मैं ये प्लेन हटा देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद ये देखना पड़ेगा आपको कि हमें प्रोग्राम रफिंग का चलाना पड़ेगा यही नहीं चलाना पड़ेगा, या डायरेक्ट हमारा कॉन्स्टेंट जेड का ही प्रोग्राम काम कर जाएगा, ये आपको देखना पड़ेगा प्रोफाइल के हिसाब से। अगर मैं इस वाले मॉडल पर बात करूं तो इस पे हम कॉन्स्टेंट जेड का प्रोग्राम डायरेक्ट चला सकते हैं 5 mm कटने के बाद। मान लो मेरे को कॉन्स्टेंट जेड का प्रोग्राम बनाना है, इस पर 8 के एंड से मैं बना देता हूँ। ठीक है। टोलरेंस वगैरह फिनिशिंग के लिए जितना आप छोड़ सकते हो आप उस हिसाब से भर सकते हो। मान लो जैसे मैं यहाँ 0.1 दे देता हूँ और यहाँ भी मैं 0.1 दे देता हूँ और टोलरेंस 0.1। ठीक है। मान लो स्टेप डाउन 0.15 का कर देता हूँ, इस हिसाब से चलाना चाहते हो तो। अच्छा, अब एक भाई ने बोला था कि यूज एंड डिफाइंड बाउंड्री कैसे यूज करते हैं, तो मैं इसी पे बता देता हूँ आपको यूज करके यूज एंड डिफाइंड बाउंड्री। तो मैंने क्या करा, ये सरफेस सेलेक्ट किया और बाउंड्री में यूज एंड डिफाइंड ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मेरी यूज एंड डिफाइंड बाउंड्री हो गई। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट किया, मैं इसी के अंदर अंदर चलाना चाहता हूँ प्रोग्राम को, तो मैंने ये बाउंड्री सेलेक्ट कर ली बीच वाली। ठीक है, तो और मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया मेरा, लेकिन इसमें अभी एक दिक्कत है, क्योंकि हमें ब्लॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी ब्लॉक हमारा प्लस में डला हुआ है, प्रोफाइल नहीं काट पाएगा। तो मैंने ये कैलकुलेट किया यहाँ से, और फिर प्रोग्राम को जनरेट करते हैं। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम जनरेट हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इसकी रेडियस वगैरह कैसे चेक करते हैं। मान लो मैं यहाँ कितने के टूल से ये रेडियस निकल जाएगी, तो मैं इस पर करता हूँ मिनिमम रेडियस सेट पे। तो अभी ये पूरा पूरा रेड दिखा रखा है, तो ये हमें चेक करनी पड़ेगी। तो मैं व्यू में जाता हूँ, व्यू में जाने के बाद ये जो निशान दिख रहा है आपको, इसमें जाता हूँ, और इसमें अभी हमारी 10 की आर डली हुई है, तो मैं इसमें 5 की आर डाल के एंटर करना चाहता हूँ। देखो 5 की आर में डालता हूँ, जाने की 10 का बॉल चलाना चाहता हूँ, तो ये इतनी इतनी बचेगी, कहीं कहीं पूरा नहीं निकल पाएगा। तो हम इससे और कम चलाने की कोशिश करते हैं। मान लो 8 के बॉल से देखना है तो हमें 4 करनी पड़ेगी। तो कोई अगर हम 8 का बॉल चलाते हैं तो ये सारी निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया था 8 का एंड मिल, इसके बाद डायरेक्ट 8 का बॉल नहीं चल पाएगा, लोड लेगा। तो उससे पहले आपको 6 का या 5 का एक एंड मिल और चलाना पड़ेगा, तब आपको बॉल चलाना पड़ेगा। तो ये है अभी हमारी इतनी जगह बची है, अभी रेडियस बचा है, बीच वाला हमारा निकल जाएगा इतने में। तो हम कोशिश करते हैं और
3, यानी कि 6 का बॉल, 6 के बॉल से भी नहीं निकल रही हमारी, तो हम ये 2 करते हैं, 4 के बॉल से निकलेगी अब ये। अब आपको क्या करना है, 8 के बॉल चलाने के बाद, ठीक है, एक भाई ने बोला था कि कैसे रेस्ट वगैरह कराते हैं। तो मान लो हमने 8 का बॉल चला दिया, इस पर हमने 8 का बॉल चला दिया मान लो, तो आपको क्या करना है, रेस्ट कराना है। तो बाउंड्री में जाएंगे, रेस्ट कराना है, ठीक है। मान लो हमने 8 का बॉल चला लिया, ठीक है, मान लो हमने 8 का बॉल चला लिया, कितने पे, 0-0 पे चलाया है हमने 8 का बॉल, ठीक है, हमने 0-0 पे 8 का बॉल चला लिया। तो आपको क्या करना है, नीचे वाले में रेफरेंस में 8 का बॉल और ऊपर वाले में चलाना 4 का बॉल, ठीक है। मैं प्रोग्राम बना के नहीं दिखा पा रहा, क्यों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। देखो आपका 8 का बॉल 0-0 पे चल गया और उसी के हम रेफरेंस करा रहे हैं, वो रेस्ट करा रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो अप्लाई करिए, ठीक है, ये हमारी बाउंड्री बन गई। और ये हमें जहाँ चलाने की ज़रूरत है आप वहाँ चला सकते हो, वही बाउंड्री रखिए जहाँ आपको चलाने की ज़रूरत है। मान लो मेरे को बस यहाँ और यहाँ चलाने की ज़रूरत है, बाकी मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ मेरे को चलाने की ज़रूरत है मैं वही रखता हूँ, बाकी डिलीट लगा देता हूँ। ठीक है, अब बस मेरे को यहाँ बॉल चलाने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ बॉल की बाउंड्री बाकी राखी, ठीक है। अब यहाँ आपका 8 का बॉल की बाउंड्री बनके तैयार होगी, आप यहाँ प्रोग्राम चला सकते हो, ठीक है। अब एक भाई ने बोला कि सेलेक्ट सरफेस बाउंड्री जो है हम कहाँ चलाते हैं। सेलेक्ट सरफेस बाउंड्री हम वहाँ चलाते हैं, ज़्यादातर यूज करते हैं वहाँ साइकिल टाइम बचाने के लिए, ज़्यादातर तो ये यूज करते हैं। और दूसरी बात ये है कि मान लो हमें ये सेलेक्ट सरफेस में बाउंड्री बनानी है, ये वाली, तो आप इसको सेलेक्ट करिए और बाउंड्री में जाइए, सेलेक्ट सरफेस करिए और जितनी थिकनेस पर आपको चलाना है उतनी थिकनेस यहाँ रखिए, ठीक है। मान लो मेरे को 0-0 पे चलाना है और बॉल चलाना है 4 का, ठीक है। तो 4 का बॉल मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और किस प्रकार से चलाना है, ठीक है, तो मैं अप्लाई करता हूँ। नो बाउंड्री फाउंड, 4 का बॉल, तो मैं यहाँ टॉप कर देता हूँ। इसका कहने का मतलब ये है, अगर हम 4 का बॉल यहाँ चला रहे हैं, देखिए ये अभी हमने 2 का बॉल 4 का बॉल डाल रखा है यहाँ, तो 4 के बॉल से ये पूरी प्रोफाइल हमारी निकल नहीं पा रही है। ये देखो रेड ये दग्गा से दिखा रहा है, तो इसलिए बन नहीं पा रही है बाउंड्री। तो हम क्या करते हैं,
यहाँ 3 की बॉल को 3 3 का बॉल, ठीक है। अब मैंने यहाँ 3 का बॉल डाल दिया। अब अप्लाई करते हैं। देखिए बाउंड्री बन गई आपकी 3 के बॉल के लिए। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो किस प्रकार चलाना है। टॉप एयर, रोल ओवर जैसे प्रोग्राम आपको बनाना है तो उस हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। जैसे भी आपको सही लगे उस हिसाब से बाउंड्री को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।